नमस्कार, जय हिंद। भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में अधिकतर लोग सोचते हैं कि युद्ध हुआ तो भारत जीतेगा चीन, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो निसंदेह भारत जीतेगा। दोस्तों, चीन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या लगभग दोनों बराबर है, लेकिन भारत की जो जनसंख्या है उसमें युवाओं की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए कर्मशील संपदा में भारत दुनिया का पहला नंबर में आता है। चीन की सेना में जहां 21 लाख बड़ी सेना है लेकिन शक्तिशाली नहीं। वहीं भारत के पास 14 लाख सेनाएं हैं। जहां दुनिया की थिंक टैंक है दोस्तों, उसमें भारत चीन से किसी भी मायने में कम नहीं है। भारत के एयरफोर्स चीन की वायुसेना से साइज और नंबर में भले ही छोटे हैं, लेकिन निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। भारत के वायुसेना में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, रूस ये टेक्नोलॉजी सुपीरियर देशों की लड़ाकू विमान है। वहीं भारत के पास एडवांस देशों की इन्वेंट्री है। वहीं भारत के पास अमेरिका का मल्टी रोल ग्लोब मास्टर है और रूस का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज IL-76 है। वहीं जहां थल सेना की बात करें तो चीन की थल सेना भारत की थल सेना से 1.5 गुना बड़ी है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि चीन की सीमाएं भी तो भारत से 3 गुना बड़ी है। क्या चीन सारी सेनाएं को भारत के विरुद्ध लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इन जगहों पे तो नहीं लगा देगा? और एक चीन की बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी, और वो यह है कि वहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री फोर्स जिसमें लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जाता है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। वहीं भारत की बात करें तो भारत की मिलिट्री फोर्स वॉलंटियर मिलिट्री फोर्स, स्वैच्छिक सेना, इसमें वही लोग आते हैं जो अपनी इच्छा से अपनी देश और सेना में सेवा प्रदान करना चाहते हैं। वहीं चीन की बात करें तो चीन 1962 के बाद कोई भी युद्ध नहीं जीता है। भारतीय सेना का मनोबल एक वॉलंटियर मिलिट्री फोर्स होने का कारण हमेशा ऊंचा रहता है। 1962 के बाद चीन कोई युद्ध नहीं जीता है, लेकिन 1967 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो उसमें सिक्किम के चोला, दर्रो और नाथुला में जो उसने अनाधिकारिक रूप से ज़मीनें ली थी उसको वापस करना पड़ा, क्योंकि उसमें चीन के 340 सैनिक मारे गए और वहीं भारत के 80 सैनिक मारे गए। इससे पता चलता है दोस्तों कि चीन कितना कमज़ोर है। और जब 1979 में कंबोडिया को लेकर वियतनाम में जो युद्ध हुआ उसमें चीन के 40,000 सैनिक मारे गए और अंत में चीन को विथड्रॉल करना पड़ा। जहाँ बात करें तो 1962, 1979 और 1967 के बाद जहाँ चीनी सैनिक कोई और युद्ध नहीं लड़ा है, वहीं भारत हमेशा युद्ध लड़ता आया है। जहाँ नियंत्रण रेखा पाकिस्तान के साथ और फिर कश्मीरी आतंकवादियों के साथ, भारतीय सेना में उनकी सेना में जो उत्कृष्ट स्थान है, जो उत्कृष्ट जगह है, शायद चीन के पास वो जगह नहीं है। वहीं बात करें चीन की कमजोरी की बात करें तो वहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी है।
जिसके अंदर अपने बच्चों को चीन के लोग दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहता है, जिससे उसको अपने बच्चे को लोग बहुत प्यार से पाला पोसा रहता है, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं। दोस्तों, वहीं एक दिलचस्प बात है कि जब चीन और भारत को दक्षिणी सूडान के जुबा शहर में शांति स्थापित करने के लिए रखा गया, तो जब वहाँ पे विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वयंसेविका, डॉक्टर, सेवा, इन लोगों पर धावा बोल दिया, तो इनमें ऐसा हुआ कि चीनी सैनिक उन लोगों को बचाने का जो दायित्व दिया गया था वो सभी को छोड़ के चीनी सैनिक भाग निकले और सबकी रक्षा के लिए आए भारतीय सैनिक, और वो चीनी सैनिकों की भी रक्षा की और वहाँ के संयुक्त राष्ट्र संघ सेविकाओं और वहाँ के डॉक्टर, सेवा करने वाले लोगों की सबकी रक्षा की। भारत जहाँ जहाँ भी गया है और भारत की इमेज दुनिया में एक पेशेवर या प्रोफेशनल आर्मी के इमेज में हुआ है, और भारतीय आर्मी जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ वहाँ नाम और सम्मान भारतीय आर्मी को मिला है। जय हिंद।